साल 2017 में मोदी सरकार ने लाल बत्ती के कल्चर पर सबसे करारी चोट मारी थी, जिसमें कहा गया कि 1 मई 2017 से पूरे देश में लाल बत्ती इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस फैसले पर ट्वीट किया था और कहा था कि हर भारतीय खास और वीआईपी हैं। लाल बत्ती तो खत्म हो चुकी है, लेकिन वीआईपी कल्चर अब भी कायम है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा एक महिला उद्यमी के लिए भारी पड़ गया। जब महामहिम की ट्रेन ओवरब्रिज के नीचे से गुजरने वाली थी, उस समय ओवरब्रिज पर ट्रैफिक को कुछ समय के लिए रोका गया। इस वजह से ट्रैफिक में फंसी आईआईए की अध्यक्ष वंदना मिश्रा की मौत हो गई। हालांकि इस घटना से लोग तो हैरान हुए ही, खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी नाराजगी व्यक्त की। जानकारी मिली है कि जब रामनाथ कोविंद को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। कानपुर के डीएम आलोक तिवारी और पुलिस कमिश्नर असीम अरुण को सर्किट हाउस में सुबह बुलाकर पहले पूरी जानकारी ली और फिर मृतक वंदना मिश्रा के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए दोनों अधिकारियों को तुरंत उनके घर भेजा। इस मामले में कमिश्नर ने खुद ट्वीट करके माफी मांगी है। इसके अलावा 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। वंदना मिश्रा इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कानपुर चैप्टर की महिला विंग्स की अध्यक्ष थीं। करीब 7 साल तक वे भारतीय महिला उद्यमी परिषद की महामंत्री भी रहीं। कानपुर में महिलाओं के रोजगार के क्षेत्र में उनका योगदान रहा। करीब 1.5 महीने पहले वे कोविड-19 से संक्रमित हुई थी। इलाज के बाद रिपोर्ट तो निगेटिव आ गई, लेकिन सेहत लगातार गड़बड़ रहने लगी। 25 जून की सुबह तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो परिवार वाले उन्हें लेकर अस्पताल के लिए निकले। रास्ते में भयंकर जाम मिल गया। करीब 45 मिनट तक वंदना मिश्रा और उनका परिवार जाम में फंसा रहा। जाम खुला तो अस्पताल लेकर भागे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि परिजनों के कहने के बावजूद पुलिसकर्मियों ने बीमार वंदना मिश्रा की गाड़ी को जाने नहीं दिया और मौके पर उनकी मौत हो गई। अब इस मामले में पुलिस कमिश्नर की तरफ से ट्वीट कर कहा गया है कि आने वाले समय में किसी भी वीआईपी के आने पर और ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और ट्रैफिक को भी न्यूनतम समय के लिए रोका जाएगा। ऐसा हो सकता है और किया भी जा सकता है, लेकिन वीवीआईपी के कारण जिसकी मौत हुई उसका क्या? ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो। ऐसे कई मामले हैं जो पहले हो चुके हैं, जब वीवीआईपी के आने पर रास्ते में ट्रैफिक को रोका गया हो या फिर डाइवर्ट किया गया हो। आपको बता दें कि जब साल 2017 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल बत्ती के कल्चर पर सबसे करारी चोट मारी थी, तो पीएम मोदी के इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने तुरंत लाल बत्ती हटाना शुरू कर दिया था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस फैसले पर ट्वीट कर कहा था कि हर भारतीय खास और वीआईपी हैं। पीएम मोदी ने अपने फैसले में मोटर व्हीकल रूल्स यानी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के उस पावर को खत्म कर दिया गया जिसके तहत वीआईपी को लाल बत्ती लगाने की अनुमति दी जाती थी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा था कि हर जगह पर मंत्री लाल बत्ती लेकर ट्रैफिक से निकल जाते थे। इस बात को लेकर लोगों में गुस्सा था और जो यह वीआईपी कल्चर था उसे रेड लाइट से जुड़ा हुआ था। लेकिन अब जो भी इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। विदेशों में कई मंत्री खुद गाड़ी चलाकर जाते हैं। वीआईपी कल्चर खत्म करने में ऐसे निर्णय ही बहुत बड़ी आवश्यकता थी। उसके बाद नियमों में बदलाव हुआ और सिर्फ एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसी इमरजेंसी सेवाओं में लगी गाड़ियों की नीली बत्ती का इस्तेमाल करने की बात कही गई। इस फैसले को लागू करने के लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 में बदलाव किया गया। इसी नियम के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें वीआईपी को गाड़ियों के ऊपर लाल बत्ती और नीली बत्ती लगाने की अनुमति देती है। इस नियम का रूल का 108A(3) कहता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ये तय करेगी कि किन गाड़ियों के ऊपर लाल बत्ती और नीली बत्ती लग सकती है, ताकि इससे आम जनता को परेशानी ना हो। लेकिन इसके बाद भी वीआईपी कल्चर की वजह से एक महिला की जान चली गई। हालांकि खबर मिलते ही राष्ट्रपति ने संवेदना जताई और यूपी पुलिस ने माफी भी मांगी।